जयपुर में सिटी पैलेस ये था, तो इसीलिए तो हम लोग का खाना आ गया। क्या आएगा तो बात है आपका नेहा। तो गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। तो आज हम लोग उदयपुर का पूरा साइट सीइंग देखेंगे, कहाँ कहाँ जाना है क्या है, कुछ आइटनरी बना हुआ है। तो जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और होप सो आपको राजस्थान सीरीज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो का अच्छा एक बार वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस राजस्थान सीरीज को। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर। तो पूरा चैनल में बने रहिए, एक से बढ़कर एक राजस्थान सीरीज का वीडियो मिलते रहेगा। तो उससे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए ब्रेकफास्ट। खाने का थोड़ा सीन अलग मैं आपको वीडियो का लास्ट में नहीं दूँ। गुवाहाटी जाने के बाद एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा। यहाँ का होटल का रिव्यू, फिर आपका खाने का कितना कॉस्ट लगता है, ट्रैवलिंग का सब कुछ बताएंगे यहाँ से जाने के बाद। डाइनिंग एरिया और शावर एरिया देखते हैं, स्विमिंग पूल और ये आपका हम लोग का पुल। यहाँ पे आज शाम को एंजॉय करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपका नया ही है, ज़्यादा नहीं 6 महीने 1 साल होगा प्रॉपर्टी को पूर्ण होते हुए। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज ब्रेकफास्ट और डिफरेंट होगा। पराठा, पोहा, दही। तो इसको फिनिश करते हैं और उसके बाद उदयपुर घूमने निकलते हैं। क्या चलिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रेकफास्ट करके बढ़िया से रेडी हूँ। तो हम लोग का गाड़ी आज यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे रहने का सुविधा नहीं था। तो भैया दूसरा जगह पे है, तो ड्राइवर भैया वो दूसरा जगह पे है। तो अभी 5 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद उदयपुर देखेंगे और आपको दिखाएंगे। एक दिन में सारा जगह कवर नहीं होगा, फिर भी जितना कवर होता है उतना ही आपको दिखाएंगे। और आप जब भी आते हैं नेक्स्ट टाइम ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। हम लोग हैं अभी होटल रावास में, सिटी लेक के पास ही सामने लेक है। तो देखते कहाँ शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। तो हम लोग पहले कहाँ जाएंगे भैया? सर देखिए यहाँ पे घूमने लायक मेन पॉइंट है सिटी पैलेस, फतेह सागर और शैलियों की बाड़ी। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस बाहर से देखेंगे, अंदर घुसेंगे नहीं। क्यों? एक बार हम लोग ने जयपुर में ऑलरेडी सिटी पैलेस देखा है, उसका अंदर टिकट करता है 1500 रुपये का। तो यहाँ पे बेकार में 600 रुपये का टिकट नहीं काटेंगे क्योंकि ये राजा महाराजा का सीन है। वही बात, सिटी पैलेस बाहर से देखेंगे। उसके बाद 2-3 लेक है, वो लेक देखेंगे। गाइड लेने का मकसद ये है क्योंकि हम लोग गूगल मैप देख के जाएंगे इधर फिर इधर, ऐसा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। गाइड को पता है कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है, कहाँ से शॉर्टकट है कहाँ से नहीं। तो इसीलिए गाइड लेना जरूरी है। ज़रूरी नहीं, आपका टाइम सेव हो जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। उदयपुर का एरिया में 90 किलोमीटर तक आपका कोई भी फैक्ट्री नहीं है। तो पॉल्यूशन का पूरा ये ध्यान दिया गया है। 90 किलोमीटर के बाद आपका फैक्ट्री जो है वो सब है, लेकिन उसका अंदर कुछ भी नहीं। उसका 90 किलोमीटर अंदर कुछ नहीं है। तो 90 किलोमीटर के बाद ही आपका फैक्ट्री वगैरह है। ये सर अपन सिटी पैलेस एंटर हो गए। ये सर गार्ड वगैरह सब उनके प्राइवेट, ये सब गार्ड सब प्राइवेट गार्ड। हम लोग पहुँच गया सिटी पैलेस उदयपुर। ये है आपका सिटी पैलेस उदयपुर। तो सिटी पैलेस पता ही आपको, राजा महाराजा का रहने का घर, पैलेस वही बात है। तो अभी का राजा है अरविंद सिंह मेवाड़, सिटी पैलेस का राजा। तो अभी भी है, यहाँ पे रहता है। तो वही बात है, हम लोग जाएंगे अंदर। एंट्री टिकट एंट्री टिकट इस 3 आदमी का 90 रुपीज़। चलिए। तो हम लोग क्या सिटी पैलेस, हाँ सिटी पैलेस हम लोग बाहर से देखेंगे क्योंकि अंदर देख के ऐसे ही पहले से देखा एक बार। तो वही चीज़ राजा महाराजा का। तो बाहर से देखेंगे 30 रुपीज़ एंट्री टिकट। अगर अंदर से देख, इसका कॉस्ट आपका 150 रुपया। कुछ रॉयल जैसा फील आ रहा है, रॉयल। हाँ, ये पैलेस जो है देखा जाए इंडिया का सबसे 2nd नंबर का बिगेस्ट पैलेस है। और फर्स्ट आता मैसूर कर्नाटक में। मैसूर जो पैलेस है उसका गार्डन एरिया बड़ा है, यहाँ का पैलेस का कंस्ट्रक्शन एरिया बड़ा है। जो पैलेस काफ़ी बड़ा है, आधा राजा का रेजिडेंस है, आधा म्यूजियम, आधा होटल, 3 भागों में इसको कन्वर्ट कर रखा है सर। ओह ये होटल क्या नाम है? श्रीनिवास पैलेस। और ये देखिए पानी के बीच में ताज लेक पैलेस। ये पीछे लेक है, पैलेस के पीछे, इसलिए पीछे वाला लेक। हाँ, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक कम से कम 2-3 घंटे लगता है। ये पहले जो है 2 भागों में बटा हुआ है, जनाना एंड मर्दाना। इधर है मर्दाना, इधर है मर्दाना, इधर है जनाना। ये 22 राजाओं ने मिलकर पैलेस बनाया है। एक ही राजा ने मिलकर पैलेस नहीं बनाया है। और अभी जो राजा है 24 जनरेशन वो सामने की तरफ रहता है, उस तरफ सामने 24 जनरेशन का। जनाना और मर्दाना मतलब क्या जेंट्स और लेडीज, जेंट्स एंड लेडीज है ना? इस तरफ जेंट्स। हाँ, उस समय कोई भी लेडीज बेकर गुंडा कभी किसी जेंट्स के आना फेस टू फेस नहीं आते थे।
हाँ, ये आपका मर्दाना मतलब जेंट्स के लिए, और उस तरफ जनाना मतलब लेडीज़ के लिए। मतलब जेंट्स और लेडीज पहले का टाइम पे एक साथ मतलब फेस टू फेस नहीं होता है, वही बात है। और हम लोग बाहर से देखेंगे क्योंकि अंदर का 1200 रुपये टिकट, और पहले भी एक बार देख लिया जयपुर में, और 1200 बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेम चीज़ ही हो जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, राजा महाराजा अलग अलग है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में सिमिलर ही रहता है। ये जो पूरा पैलेस है ना आपका मार्बल का बना हुआ है, और उधर भी 3 गेट है उस तरफ, और इधर भी 1 गेट है। और ये बाबा रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे आप खा सकते हैं आके। और पीछे एक ताज लेक पैलेस बोला था, ताज लेक पैलेस है, उसका कितना कॉस्ट है? 50,000 एक दिन का, एक रात का स्टे का 50,000। और आपका राजा महाराजा का जो होटल है तो उनका एक दिन का स्टे किसकी निवास कुछ ऐसे बोला था, मैं नाम को याद करके यहाँ पे लिख दूंगा, उसका एक दिन का स्टे होगा 20,000 रुपया। ये देखिए कारीगरी, वाओ। अभी के जो रॉयल फैमिली है उसमें 7 मेंबर है, और राजा का उम्र 79 ईयर्स अभी भी जिंदा है। तो उनके अंदर ये सब मैनेजमेंट चलता है। जो मैनेजमेंट चलता है ना, सिटी पैलेस जो रॉयल पैलेस होता है, ये सब आपका मैनेजमेंट बाई राजा फैमिली का, रॉयल फैमिली। ये जो पेंटिंग है ना ऊपर, मेरा ऊपर 1620 की है, 1620। अब चल रहा है 2023, 2000 ही पकड़ ले, इधर 400 साल पुराना। और भयंकर कैसे किया होगा, अभी भी वैसा ही क्या वैसा ही है। तो चलिए इस तरफ चलते हैं, हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे, बाहर में बता रहा हूँ। अगर अंदर घुसना है आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सभी राजा महाराजा का कब पैदा हुआ, कब डेथ हुआ, सब कुछ यहाँ। हर एक राजा महाराजा, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह, राजा महाराजा, लेकिन था पूरा नेक्स्ट लेवल में। अब देखिए ना, महल देखिए ना, अभी भी इतना सुंदर है। उस टाइम में कितना सुंदर होगा, अभी तो मेंटेनेंस में चल रहा है। उस टाइम में जब बनाया था, नया था, कितना सुंदर था। अभी भी है, लेकिन वो पहले का बात अभी के बाद डिफरेंट है, लेकिन माल सॉलिड है। कोई चीज़ राजा कहलाता था, इसीलिए पहले का टाइम पे कारीगरी, अभी का टाइम पे कारीगरी बहुत डिफरेंस है। सेम महल अगर बनाने जाए ना तो ऐसा नहीं होगा, और होगा भी नहीं, क्योंकि पहले का टाइम में जो कारीगरी था वो सड़कों पे, और अभी तो टेक्नोलॉजी के साथ बनाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा अभी है। एक बात तब नोटिस किया नहीं था वीडियो बना कर, अभी मैं नोटिस किया, दरवाज़ा देखिए ना भाई, वो बम इतना बड़ा है भाई, मतलब इस तरफ से लोहा निकल रहा है, पूरा मस्त दरवाजा है भाई। राजा महाराजा का सीन ही अलग है। हम सिनेमा में देखते हैं ना, जोधा अकबर हो, पुराना जो हिस्ट्रिकल सिनेमा देखते हैं ना, यहाँ पे आइए, आपको पूरा रिलेट हो जाएगा सब्जेक्ट कैसा है क्या नहीं। ओह, ये सिटी पैलेस, ये उदयपुर है। जयपुर में सिटी पैलेस देखा हम लोग, उदयपुर का सिटी पैलेस। हर एक राजा का अलग अलग का रहने का जगह, रहने का माहौल, महल सॉरी। ये देखिए मस्त। यहाँ पे शादी वगैरह के लिए इसको रेंट में दिया जाता है, कुछ पार्ट, मतलब रेंट आपका मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम जगह का 50 लाख पर डे, 50 लाख। लेकिन आपका रॉयल फील आएगा, रॉयल फील, राजा महाराजा का सीन, रॉयल फील, वैसा फीलिंग्स आएगा यहाँ पे। अगर आप स्टे करते हैं, बुकिंग करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, कोई चीज़। ये देखिए गेट, इसका अंदर म्यूजियम सिटी पैलेस मेन म्यूजियम। यहाँ पे आपका रॉयल फैमिली रहता है। अभी कितना मेंबर है? 5 से 7 मेंबर है ना, वहाँ पे रहता है। लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप जा नहीं पाएंगे। राजा का उम्र 79, जो प्रिंस है वो 38। ये है आपका होटल लेक पैलेस, जो मैंने जल महल बोला था ना, लेकिन थोड़ा गलती हुआ। ये आपका होटल लेक पैलेस, इसका एक दिन का स्टे आपका 50,000, मिनिमम 50,000। आप यहाँ से एंट्री करके, यहाँ से एंट्री करने से आपको वैसे बोर्ड से लेके जाएगा, पूरा रॉयल फीलिंग्स आएगा वहाँ पे रहने के लिए, लेकिन पैसा भी बढ़ जाएगा 50,000। और वो बोले इंडिया का ना, एशिया का उदय विलास, वो जो येलो वाला दिख रहा है ना, वो येलो वाला एशिया का नंबर 1 होटल, एशिया का नंबर 1। सोचिए उदय विलास, उसका कॉस्ट शायद 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख कुछ होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन एशिया का नंबर 1 होटल उदय विलास। और वाइट वाला आपका लेक पैलेस होगा। मैं उस दिन आपको जल महल पैलेस बोल रहा था, थोड़ा बाय मिस्टेक। चलिए नीचे से उतर के जाएंगे। सिटी ऑफ लेक बोलते हैं ना उदयपुर को, तो ये ऐसा लेक आपका 5 उदयपुर में 5 लेक है। और वो है आपका जगमहल पैलेस, उसमें आपका रवीना टंडन का शादी हुआ था, उसमें हुआ था रवीना टंडन का शादी। तो जगमहल पैलेस, ये आपका लेक पैलेस, उसका पीछे आपका उदय विलास। मिनी चैरेट पेंटिंग, ये जो है ना स्टोन पेंटिंग, मतलब मिनी चैरेट पेंटिंग उदयपुर का, मस्त।
अब सिटी पैलेस तो विज़िट कीजिए, जहाँ पे भी हो, जयपुर में हो, उदयपुर में हो, अब सिटी पैलेस डेफिनेटली विज़िट कीजिए, बहुत कुछ है देखने की। ये जवानी है दीवानी जो मूवी था उसका शूटिंग आपका उदय विलास में हुआ था। उदय विलास इसका पीछे ही है, उदय विलास स्ट्रीट नंबर 1। और इस बोट से आपको लिया जाएगा लेक पैलेस तक, जगमोहन पैलेस तक। एक भैया ने बताया, देखिए ये जो है ना आपका लेक पैलेस, इसका नीचे को जैसे बेसमेंट में जैसे पिलर है, लेकिन उसका नीचे आपका शीशा है। पहले पहाड़ था इस एरिया, तो पहाड़ के ऊपर आपका शीशा बन गया और शीशा के ऊपर ऐसे करके पिलर बनाया, तो कुछ दूसरा ही कारीगरी आप सोचिए तो। और एक बात बताएं, शीशा कभी भी पानी में ख़राब नहीं होता है। आयरन ख़राब हो जाता है, सीमेंट ख़राब हो जाएगा, लेकिन शीशा कभी भी ख़राब नहीं होता। दूसरा ही स्वैग से बनाया है। पूरा नीचे को जैसे बेसमेंट जैसा कुछ नहीं है, नीचे रूम नहीं, ऊपर ही जो है, लेकिन उसका शीशा के ऊपर बनाया, शीशा दे के उस हिसाब से पिलर बनाया। और ये सब बोटिंग है ना, बोटिंग आप कर सकते हैं, बोटिंग भी कराएगा आपको और उस पैलेस में भी लेके जाएगा ये वाला। तो उसका कॉस्ट है आपका 500 रुपीज़। तो हम लोग नहीं करेंगे बोटिंग, हमारा प्लान नहीं है, हम लोग दूसरा लेक में जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे लेक दिख रहा है ना ये वाला, और इसका पीछे इससे बड़ा लेक है, मतलब उसको क्या बोलेगा और समझा नहीं पा रहा हूँ, दुगना लेक है इसका पीछे भी, इसका पीछे भी। तो यहाँ से निकलते हैं अभी, अगर कुछ देखने लायक हुआ तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो निकलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फतेह सागर लेक, वो बीच में क्या है वो वाला? ये बीच में सर नेहरू गार्डन आइलैंड है। नेहरू गार्ड आइलैंड बीच में? नेहरू जी से कोई कांटेक्ट नहीं है सर। हाँ है ना? हाँ। इसके पास से पतला सा नहर निकलता था, हाँ। इसलिए इसका नाम नेहरू गार्डन है। पतला सा क्या निकला था? नहर निकलता, नदी निकलता, नदी निकलता था, उसके पास से बना होता, इससे नेहरू गार्डन। बोटिंग तो आपको करना ही नहीं है, अब बोटिंग करना नहीं है, है ना? वो सामने सर्किट हाउस, अब वहाँ ऊपर चलेंगे अपन, वो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा दिख रहा है ना, हाँ वहाँ ऊपर चलेंगे, महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है ना सर। महाराणा प्रताप के बारे में वहाँ पे आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन की विजिट करने को मिलती है। तो अभी हम लोग पहुँच गया महाराणा प्रताप स्मारक स्मृति उद्यान। चलो, इसका आपका 100 रुपया। प्रताप सिंह जो है उनका संपर्क, मतलब स्मृति उद्यान, वार का जो उनके ऊपर स्टैचू, फिर एक पार्क हो गया, स्टैचू हो गया, वो सब। ये स्टैचू बनाया था महाराष्ट्र के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका नाम था श्याम सुंदर मात्रे। उन्होंने अपने जीवन में 2 स्टैचू बनाए, एक बनाया महाराणा प्रताप का, दूसरा बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज का। और उन्होंने 2 बनाया, 2 राजा का, 2 महाराणा प्रताप से जो एक गेट ऑफ इंडिया के बाद लगा हुआ, हाँ, दूसरा ये। वो 1597 में महाराणा प्रताप डेथ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ से 90 किलोमीटर कुंभलगढ़ फोर्ट है, वहाँ पर जन्म हुआ था। महाराणा उदय सिंह जी एक बार उदयपुर आए थे शिकार करने के लिए, तो यहाँ पर उनको एक ऋषि मुनि मिले थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, आप अपने नाम से एक शहर बनाओ जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो सर उदयपुर एक ऐसा शहर है जो आज भी इंडिपेंडेंट, अंग्रेज आए थे ना, मुगल आए थे। हाँ, वो दोनों ने डिफीट कर नहीं पाया। सबसे पहले यहाँ से 130 किलोमीटर फर्दर चित्तौड़ की स्थापना हुई थी, उसके बाद में उदयपुर की स्थापना हुई। चित्तौड़ पे माँ पद्मावती का नाम सुना होगा आपने, वो जौहर हुआ था वहाँ पे, तो उसका स्टोरी आपको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। महाराणा प्रताप का हाइट था 7.5 फीट, 7.5 फीट, है ना। महाराणा प्रताप के पास से 20,000 सेना, अकबर के पास से 60,000 सेना, फिर भी महाराणा प्रताप से कोई युद्ध विजय नहीं कर पाया। देखिए भैया ने तो अच्छे से समझा दिया क्या हुआ था, क्या कैसे कब बना था, कौन सा राजा था, कौन सा महाराजा, तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं समझाने से अच्छा भैया समझा दिया, वही बड़ा बात है। क्योंकि मैं समझाऊंगा कुछ मिसिंग हो जाएगा, कुछ इधर उधर हो जाएगा, इसीलिए भैया ने पूरा A to Z समझा दिया। आप अगर भैया का बात स्किप कर रहे हैं तो वो आपका ऊपर है, लेकिन स्किप मत कीजिए, वो वाला जो पार्ट है आप अच्छे से देखिए, उसमें आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, भैया को बोलने दिया, भैया अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो महाराणा प्रताप सिंह का जो घोड़ा था, चेतक, जो घोड़ा मेन, तो वो लास्ट सांस यहीं पे लिया था, तो इसीलिए इसके यहीं पे आपका एक स्टैचू बना दिया बढ़िया सा। देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, उस टाइम का जो युद्ध था उसके ऊपर। आपको फोटो में, वीडियो में क्लियर नहीं आएगा, आपको क्लियर नहीं दिखेगा वीडियो में। तो यहाँ पे उसके बारे में है, कब हुआ था बैटल और कब डेथ हुआ, सब कुछ यहाँ पे ही है। और इस तरफ देखिए ना, कितना अच्छा व्यू, ये पूरा उदयपुर सिटी इस तरफ, और इस तरफ लेक है, पहाड़ है, इसीलिए क्या होता है आपका हर टाइम हवा आते रहता है। और आपका इस हवा, यहाँ का हवा और जयपुर का हवा टोटली डिफरेंट है। जयपुर का जो हवा था वो गर्मी जैसा फील आता है, गर्मी आ रहा था, लेकिन यहाँ का हवा हम लोग गुवाहाटी जैसा ठंडा मस्त। गुवाहाटी में तो थोड़ा बहुत गर्मी है, लेकिन इसमें वो भी गर्मी नहीं है, मतलब हवा के कारण। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया, जो उदयपुर का 90 किलोमीटर एरिया तक आपका कुछ भी फैक्ट्री नहीं मिलेगा, उसके बाद आपका फैक्ट्री है।
तो पूरा सर्कल 90 किलोमीटर बाद आपका फैक्ट्री है, तो उसके लिए पोल्यूशन नहीं होता है, तो नेचुरल हवा बढ़िया से चलते रहता है। तो यहाँ पे बैठने के लिए बढ़िया सुविधा है। अब उदयपुर आने से देखिए गाइड किस लिए लेना चाहिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आप उदयपुर में गूगल देखेंगे, फिर एक प्लेस जाएंगे, फिर एक प्लेस जाएंगे, तो आपका टाइम लग जाएगा। गूगल में देख के आप जा सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन इन लोग को पता है कौन सा इज वर्थ इट और कौन सा वर्थ इट नहीं है। तो ऐसा क्या, कोई रात को 10 बज जाएगा और आपको देखिए आपको गूगल दिखाएगा, मेन रास्ता दिखाएगा। गाइड लेने से आपको शॉर्टकट हो जाएगा और हिस्ट्री के बारे में पता होगा गाइड को। आप देखेंगे, फिर महाराणा प्रताप गूगल मारेंगे, निकालेंगे, कोई चीज़ होता है ना, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर गाइड ले लेगा 500 रुपये लेता है गाइड, एक गाइड का 500 रुपये नॉमिनल चार्ज रहता है, लेकिन आपका टाइम भी बचता है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। क्या बोलते हैं पब्लिक? राजस्थान जरूर आइए। राजस्थान जरूर आइए, हाँ देखने लायक है। मुझे तो पिंक सिटी का जो पहला सिटी पैलेस था उससे अच्छा तो ये वाला उदयपुर में लगा। उदयपुर को आप नोट डाउन करके रख दीजिए, अगर समय मिले कभी तो उदयपुर आइए। उदयपुर जयपुर देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोधपुर रहेगा, उसमें क्या रहता है कुछ आइडिया नहीं है। राजस्थान मेरा फर्स्ट टाइम है। हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप रहेगा सहेली वारी, के बारे में मेरे को पता नहीं कुछ भी, तो चलिए भैया से पूछेंगे, भैया बताएंगे। ये है आपका महाराणा प्रताप का सोल्जर, उनका आर्मी, और इसका अंदर म्यूजियम वीर भवन। ये आपका कुंभलगढ़ फोर्ट है, देखिए पूरा डेमो बना के रखा है। और जो वाल है ना, चाइना का सेकंड लार्जेस्ट ना वाल है, ये सेकंड लार्जेस्ट वाल है। तो कल हम जोधपुर जाएंगे तो रास्ते में दिख जाएगा कुंभलगढ़ फोर्ट, देखिए ना पूरा बना के रखा है ये मस्त। ये देखिए म्यूजियम में आया था ना, ये देखिए रुकी कोई भाला जैवलिन, और जो सैनिक लिया था ना युद्ध का टाइम में, वही है जिस टाइम में वार होता है उसी टाइम का ये भाला है। भाला 3 किलो का भाला है ये देखिए। शुवार तलवार है, तलवार, ये ताल दाल, ये आपका बोव एंड एरो, आपका धनुष। ओए भाई आप रियल में देखिए ना, ये देखिए धनुष, राजा महाराजा का टाइम में जब वार हुआ था उसी टाइम का ये वार है, उसी टाइम का आपका ये धनुष, थाल, तलवार, आपका भाला, तलवार सॉरी आपका जैवलिन 3 किलो का वजन है इसका। तलवार का वजन आपका 2 किलो। हाँ ये देखिए सैनिकों का ड्रेस, हम लोग देखते रहता है ना टीवी वगैरह में, हम लोग देखते रहते हैं सैनिकों का ड्रेस, जैसे आपका बाहुबली में देखा था ना, देखिए पूरा वैसा ही ड्रेस है ये। बाहुबली में हम लोग मूवी में देखा, मैं रियल में दिख रहा हूँ आपको, रियल में दिखा रहा हूँ पूरा। आपका ये नेट हेरी कापूर लोहार ना, हाँ वो जैसे लोहा होता है ना पतला, जैसा चाबी का रिंग में रहता था एक छोटा सा लोहा है आयरन का, और वैसा का है ये। तो नीचे चलते हैं, सिटी पैलेस का डेमो देखते हैं। देखिए उदयपुर का जो सिटी पैलेस है इसका ये डेमो। शिवपुरी जो है ये एक होटल है। अभी यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक चलते हैं। मोबाइल का चार्ज भी नहीं, आईफोन इतना चार्ज खाता है ना भाई, इसको ऐसे प्यास ही लगता है चार्जिंग का। तो हम लोग पहुँच गया सहेलों की बारी। ये है सहेलों की बारी का एंट्री गेट। ये जो अपन गार्डन देखने आए सर, ये गार्डन बनवाया था यहाँ के राजा थे। तो ये पूरा फाउंटेन गार्डन है, ये 5 तरह के फाउंटेन है। फाउंटेन जो बने हुए पूरे बारिश के रूप में। सबसे पहले आएगा वेलकम, फिर दिन बादल बरसात, सावन भादो, कमल तलाई और रासलीला। जैसा फाउंटेन का नाम है वैसा इसका साउंड भी है। साउंड जो है नेचुरल साउंड है, कोई मोटर मशीन वाला साउंड नहीं है। इसका वर्क जो स्टार्ट होता है 1710 में, 1734 में कंप्लीट होता है। 24 साल इसको बनने में लगे थे। 24 साल लगा बनने। अब इस गार्डन को बनाने का दूसरा राजा का रीजन ये था, उस समय राजपूत कास्ट में कोई भी लेडीज बेकर घूमते कभी किसी जेंट्स के सामने फेस टू फेस नहीं आती। तो उस समय राजा ने इतनी बड़ी सोच रखा है गार्डन बनाया कि लेडीज यहाँ खुल के एंजॉय कर सके, खेलना कूदना मस्ती करना। इसलिए उस समय ओनली फॉर लेडीज गार्डन। सहेलियों की बाड़ी इसलिए बोलते हैं, रानी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पे आती है, इसलिए इसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। सबसे पहले आएगा सर वेलकम तो उनके लिए जो है वेलकम फाउंटेन है। हाँ ये नेचुरल, नेचुरल मोटर वोटर नहीं है। जो पानी आ रहा है ना ये नेचुरल, इसमें मोटर वोटर कुछ नहीं है। वो तेरी तो नेचुरल आता रहता है। वाह, और इसको बनने में आपका 24 साल लगा। ये सहेलों की बाड़ी है ना, तो 24 साल लगा बनने में भाई। ये नेचुरल आप सोच भी नहीं सकते, कुछ मोटर वोटर कुछ नहीं है। बात 300 साल पहले जैसा राजा ने बनाया था वैसा का उसी मेंटेन किया हुआ है। नई चीज़ को डेवलप की ओनली फॉर ट्री, पेड़ पौधे नहीं लगाए। बाकी जो फर्श देख रहे हैं आप, ये दोनों मार्बल्स के पिलर्स, ये गेट, ये फाउंटेन, ये सब 300 साल पुराने हुए थे। लेकिन अब आज से 300 साल पहले बिजली मशीन मोटर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ये फाउंटेन कैसे चलते हैं मैं आपको बताता हूँ।
अभी अपन जो लेक देखा ना फतेह सागर लेक, हाँ। वो लेक सर यहाँ से 80 फीट हाइट पे बना हुआ है। ऊपर है। 80 फीट हाइट पे वो लेक जब ओवरफ्लो होता है ना, उसके प्रेशर से जो पानी आता है ना, तो ये सारे फाउंटेन ग्रेविटी से चलते हैं। और अभी भी ये फाउंटेन सारे ग्रेविटी से प्रेशर चल रहे हैं। अभी भी इन फाउंटेन में जो कोई मोटर मशीन वगैरह नहीं है, सारे ग्रेविटी से प्रेशर चल रहे हैं। इसका पानी निकल के फिर चला जाता है। ये सारा पानी जो है गार्डन में सप्लाई होने के बाद गटर में बह जाता है, रिसाइकल नहीं होता। रिसाइकल गटर नहीं। में वैसे उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी, चारों तरफ लेक, यहाँ पे पानी का कमी नहीं है। फाउंटेन है ना, इधर मोटर नहीं है, लेकिन सरकार ने क्या किया, वो जो लेक के ऊपर मोटर फिट कर दिया, तो इसीलिए शाम का टाइम बंद हो जाता है। ऐसे पहले तो जब नॉर्मली था पहले तो बंद ही नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे मोटर नहीं है, यहाँ पे नेचुरली है। सोचिए पहले का कारीगरी, मैंने इसका पिछला वीडियो में बताया, पहले का जो कारीगरी है, आज से तो ये जो एलिफेंट है ना एक ही मार्बल से बनाया गया, और उसी टाइम में 300 साल पुराना, और एक ही मार्बल से इसको बनाया गया। और ऐसा करके 50 से 60 ऐसे करके मतलब पत्थर में ट्राई किया मार्बल ने, उसके बाद 1 2 3 4 इसमें सक्सेस मिला। और आप सोचिए तो उस टाइम में ड्रिल मशीन भी नहीं था, कुछ नहीं था, और पानी भी निकल रहा था उससे। तो एक छेनी, एक हथौड़ा से एक कारीगरी देखिए, उस टाइम का कारीगरी। यहाँ पे क्या होता है, बारिश निकल ऐसे पानी तो 365 दिन पानी चलते रहता है ना, लेकिन पानी 365 दिन होने के बाद भी यहाँ पे आपका बदबू कुछ नहीं है। और भैया ने बताया, आप एक बार ऐसा करके ऐसे मतलब सुनने के लिए बोला, जैसे बारिश होता है ना, बारिश चल रहा है धड़ाधड़ वैसा आ रहा है, लेकिन ऐसे नॉर्मल रहेगा तो आपको वैसा मतलब फील कुछ नहीं आएगा। अगर आप ऐसे करके पूरा कान दोनों कान से करेगा तो ऐसा लगेगा पूरा धड़ाधड़ बारिश हो रहा है बाहर, तो ऐसा फील आता है। तो इसीलिए बिन बादल बरसात ऐसे बोलता है, सहेलों के बारी। तो सहेली की बारी देखना हो गया, तो अभी आज हम लोग ट्राई करेंगे राजस्थानी छप्पन भोग। तो हम लोग का खाना आ गया, दाल मखनी और रोटी। आज सिंपल ही खाना खाएंगे, सिंपल खाना। तो हम लोग का खाना पीना हो गया वहाँ से छप्पन भोग से। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टोर में आए हैं, रजवाड़ी आर्ट एंड म्यूजियम। यहाँ पे आपका साड़ी जो बनता है ना, वो बैम्बू से बनता है। और हमारे जन का बाहर है अपना खाड़ी बनाए, ऐसे बैम्बू से ऐसे ट्रांसफर करके बनाता है। तो हम लोग अंदर साड़ी दिखेंगे अंदर से। तो बढ़िया से उदयपुर घूम ले मतलब 2-3 जगह ऑप्शन था, और जैसे वैक्स म्यूजियम था, फिर आपका फोक डांस था। तो हम लोग जयपुर में ऑलरेडी डांस देख लिया, राजस्थानी फोक डांस, तो इसलिए गया नहीं। उसका 280 रुपीज़ ना 40 रुपीज़ एंट्री था, तो गया नहीं, वो कैंसिल कर दिया। और वैक्स म्यूजियम तो पता ही है, उसका मूर्ति रहता है हर चीज़ का, जब महाराणा प्रताप हो गया, फिर ऐसे मूर्ति म्यूजियम मतलब ज़्यादातर वैक्स म्यूजियम मतलब आपका मूर्ति आप एक बार पकड़ लीजिए। और 3D शो ऐसा कुछ रहेगा, उसका भी अलग से एंट्री टिकट। तो नहीं, ऐसे मन तो नहीं है, और अगर फ्री होता तो जाता, लेकिन ऐसा तो मन नहीं है, इसीलिए किसको कैंसिल कर दिया। तो ये बढ़िया से रूम पहुंच गया अभी। तो पहले रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पुल में मिलते हैं आपसे। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं।